हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार ओझा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओझा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा भाग 2 है। भारत झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और बारी बारी से हम लोग कई स्वतंत्रता सेनानी को याद करेंगे और उनके जुड़े हुए तमाम वो सारी चीज़ों को जानेंगे जो हमारे परीक्षाओं में विशेष स्थान रखते हैं और कई बार उससे संबंधित क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आज उन्हीं से लेकर जुड़े हैं। जतरा भगत। जतरा भगत ऐसा नाम है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था, और इनकी जो जन्म स्थान थी वो चिंगरी नावाटोली गांव बिशनपुर और जिला गुमला में हुआ था। और इनके पिता का नाम कोयलून राव था, माता लिबरी भगत, पत्नी बंधनी भगत। कहीं कहीं बंधनी को बुधनी भगत भी नाम जाना जाता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये बुधनी भगत उनकी पुत्री का नाम था। और इनके 3 पुत्र थे, बुद्धू, बंधु और बुधनी। और पुत्रियां जो थी बिरसो, बुधनी, 2। ये अपने पड़ोसी गांव हंसराग में भंगा भगत के यहाँ झाड़ फूंक तथा ओझा मती सीखा करते थे। सीखा मीन्स लर्नर होता है, यहाँ थोड़ा सा सीखा मतलब चोटी वाली हाल है। तो ये सीखा मतलब लर्निंग करते थे। जब ये प्रारंभिक अपना जीवन काट रहे थे, ये चला रहे थे, उस समय क्या होती थी, ये पड़ोसी गांव जिनका नाम हंसराग थे, तो वहाँ पर ये जैसे बहुत पुराने युग में चलते आया है झाड़ फूंक ओझा गुनी वाली बात, तो ये सीखने के लिए पड़ोस के गांव में जाया करते थे। अब आगे जो है, जतरा भगत ने अप्रैल 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। क्यों किया? क्योंकि जब देखा कि जतरा भगत के पिता भगत समुदाय से थे, और इनका जो जतरा भगत को इकट्ठा करने के बाद ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। ताना भगत आंदोलन जो है, इनका सबसे बड़ा अनुयायी बन गए। क्यों अनुयायी बने? क्योंकि यहाँ पर लगा कि जो हमारी जनजातियाँ हैं, और जनजातियों का जो जिस तरह से व्यवहार हो रही है, यातनाएं दी जाती है, इनका प्रकृति से जो जुड़ाव है, वो इनसे धीरे धीरे ब्रिटिश शासन में छीन रहे थे। छीनने के बाद ऐसा इन लोगों को महसूस कर दिया और करवा दिया कि भाई हम लोग अपने ही घर में सिमट करके रह जा रहे हैं, और हम लोग अपने ही जल संसाधन हो, चाहे जिस प्रकार का भी प्राकृतिक संसाधन हो, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। अब इनका जब ताना भगत आंदोलन प्रारंभ कर दिए, और इसके बाद ब्रिटिश शासन बौखला करके इनको 1916 में किस आरोप में, तो जनजातियों को भड़काने के आरोप में इनको सजा सुना दिए 18 महीने के, और इनको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अब ये बात 1918 में जब ये रिहा हुए, लेकिन जब जेल में इतनी घोर यातनाएं इनको दिया गया, कठोर यातनाएं दिए गए, जिसके कारण जेल से बाहर आने के बाद 2 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। तो आप दोस्तों समझ सकते होंगे कि जतरा भगत का जीवन जो है किस प्रकार से उस समय, जब जिस दौर में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का चरम सीमा पर था, और एक हमारे जनजाति के रूप में ये आगे बढ़े और समुदाय को इकट्ठा किए, तब जाकर के इनका मुसीबत एक साथ आए और इन्होंने डटकर सामना किए। इसके बाद एक विशेष बात इनसे जुड़ी हुई है कि जतरा भगत काफ़ी फेमस हो चुकी थी झारखंड के कुछ क्षेत्रों में। और जब 1918 में महात्मा गांधी जब रांची आए थे, तब टाना भगतों से मुलाकात किए थे। तो ये कह सकते हैं कि गांधी जी से इतने प्रभावित भी हुए थे कि दिसंबर 1919 में कुड्डू के टिक्काटाण में टाना भगतों की एक बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का संकल्प लिया। मतलब कह सकते हैं कि टाना भगत गांधी जी के अनुयायी भी थे, और उस समय जब ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का काम किए, एक तो शुरू प्रारंभिक में जतरा भगत ने किया ही, और साथ ही साथ जब कह सकते हैं मध्यकाल के समय आया, उस समय भी
कुडू टाण के टाना भक्तों ने बैठक किया और बोला कि शुद्ध खादी वस्त्र को धारण करना है और गांधी टोपी को हमेशा पहनना और साथ ही साथ तिरंगा झंडा तथा एक घंटी अपने साथ रखने का निर्णय लेंगे। तो ये एक कह सकते हैं कि अपने अंदर जो देशभक्ति था और उस देशभक्ति को दिखाते और अपने साथ अपने आत्मसात किए, पहनावे के रूप में हो चाहे रहन सहन की जो भावनाएं थी वो इनमें शुद्धता रूप से आई। देशभक्ति का और अपने प्रकृति से प्रेम दोनों इनका प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों ये था जत्रा भगत के। आगे बढ़ते हैं हम लोग नीलांबर पीताम्बर के बारे में। नीलांबर पीताम्बर का जन्म स्थल जो है पलामू है और एग्जैक्ट इनका कोई तिथि नहीं है कि कितने तिथि में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म स्थल इनको पता है जहाँ चेरो और खरवाड़ समुदाय का यहाँ बहुत विशेष रूप से रहना हुआ है। ये जो थे पलामू में भोक्ता समुदाय, इनके पिता जो थे भोक्ता समुदाय से थे और उस समय भोक्ता समुदाय का वर्चस्व ऐसा होता था कि उनको समाज में एक विशेष स्थान दिया गया था। विशेष स्थान के रूप में जब ब्रिटिश शासन ने इनके भोक्ता समुदाय को समाज से बहिष्कार कर दिए या समाज से थोड़ा उतने अच्छे पद नहीं दिए, तो इन्होंने नीलांबर पीताम्बर ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद पलामू क्षेत्र में अपना ये 1857 में जब कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ, तो लगे हाथ 1857 की क्रांति में इन्होंने इसका नेतृत्व किया और कई अलग अलग जनजाति को जोड़ करके इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत किए और इन्हें डाल्टन के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ लिए गए। कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर 1857 में चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह के द्वारा हराया भी गया था। जब इन्होंने आगे अपना नेतृत्व बढ़ाया और क्षेत्र का कब्जा करने के उद्देश्य से जब चले, तो भाग्य था या दुर्भाग्य कहिए कि चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह के द्वारा हराया गया, लेकिन लेस्लीगंज और आहरपुर में इनका विजय प्राप्त हुआ। तो हार जीत के रूप में देखें कि चैनपुर हाथ से गया, लेकिन 2 हाथ इनके हाथ रहे लेस्लीगंज और आहरपुर में इनको विजय प्राप्त हुई। लेकिन तब तक जो है इनके ऊपर ब्रिटिश जो शासन थे इन्होंने अपना जासूस इनके पीछे लगा दिया था और इन्हीं लगाने के कारण अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज में आम के बगान के नीचे इनको फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? जब ये कह सकते हैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे, तो सब परिवार में उसी समय उस कोई जासूसी करके इनको खबर दे दिया गया और इनको पकड़ लिया गया। तो याद रहे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चंस बन जाती है कि 1859 में लेस्लीगंज में आम के पेड़ के नीचे इनको फांसी दे दी गई। तो ये रही 2 हमारे महापुरुषों की कहानी और जीवनी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।